बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, इन फैसलों के बाद से देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। महज चंद महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, और इन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बाजी पलट दी नीतीश कुमार ने, जिस गठबंधन की पहल नीतीश कुमार ने की, उसी गठबंधन में उन्होंने टूट भी पैदा कर दी। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस गठबंधन को तोड़ दिया है, जिस तरीके से शुरुआत कर दी है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? एनडीए में जेडीयू का शामिल हो जाना, लेकिन क्या इतनी आसानी से ये गठबंधन चल पाएगा? क्योंकि सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से हलचल तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार 28 जनवरी को बतौर मुख्यमंत्री 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर वह शपथ ग्रहण किए, और अब देखा जाए तो विभागों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया, लेकिन अब इसमें किन किन दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर हलचल तेज हुई, और विभागों का बंटवारा कैसे होगा। तो ऐसे में यहाँ पर ललन सिंह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ललन सिंह, जिन पर ये आरोप तक लगा है, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कहीं ना कहीं शुरू हुई थी। 10 से 12 विधायकों की सहमति से वह बगावत कर सकते थे, और ऐसे में नीतीश कुमार को जरा सी भी इसकी यहाँ पर सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आई। नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद से ही हटा दिया। अब ऐसे में यहाँ पर ललन सिंह ने पीएम मोदी से हाल ही में मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद से यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी संग ललन सिंह की जो मुलाकात हुई है? देखिए, बिल्कुल। और बिहार की जब भी हम बात करते हैं, अभी हाल की अगर बात करें तो लगातार ये बात उठ के सामने आ रही है कि जो बीजेपी लगातार जो है कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े करती थी कि भाई ये भानुमति का कुनबा है, इसमें जो भी दल है वो कोई भी दल ऐसा नहीं है जो एक साथ आगे चल पाएगा, और ये जो गठबंधन है बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। वही हाल कुछ जो है बीजेपी के लिए बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे दल अपने साथ कर लिए हैं कि अब ये दल नहीं बल्कि दलदल सा नजर आ रहा है। जो संबित पात्रा कहते हुए नजर आते हैं कि ये दल नहीं दलदल है, तो वही उनके साथ में भाषण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी दल हैं, जितने भी खासकर जो एनडीए के साथ में बिहार में नजर आते हैं, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, या फिर पशुपति पारस की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं अपना अलग जो बिगुल है वो बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें, अगर जिस तरह से सुमित सिंह को जो मंत्री पद दिया गया, उसके बाद सारे जो विपक्षी जो कह सकते हैं कि जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो अब नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से मांझी ने खुलकर कह दिया कि भाई हम तो खुश थे कि चलिए हमें गठबंधन में कुछ बेहतर जो सम्मान है वो मिलेगा, बेहतर मंत्री पद मिलेंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक, और इससे अच्छा तो निर्दलीय है जो अकेला होकर भी कहीं ना कहीं मंत्री बन जाता है। तो ये अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसको लेकर झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी बड़े कह सकते हैं इसको लेकर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन उनको लगातार इग्नोर कर रहा है, और वहां पर जो निर्दलीय हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत समर्थन करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के अंदर खाने में मुश्किलें जो प्रांशी जी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में क्या ये गठबंधन आने वाले दिनों में कायम रह पाएगा, इसको लेकर भी लगातार संभावना है, क्योंकि मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि हमें तो मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बीजेपी का साथ देना जरूरी समझा और मोदी जी का साथ देना जरूरी समझा। तो ऐसे में अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन हमारे साथ कुछ ऐसा करता हुआ नजर आएगा तो हम जो है कहीं और भी मूव कर सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह से हमें फोन आ चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सवाल ललन सिंह को लेकर उठ रहे हैं, ललन सिंह जो पीएम मोदी से मुलाकात की, इसके बाद से यहाँ पर ये सुनने को मिला है कि अब बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है, क्या यहाँ पर ललन सिंह अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अध्यक्ष पद से वह हट गए, और अभी हाल ही में जो तस्वीरें हमने देखी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई। पीएम मोदी पर हमलावर रहने वाले हमेशा ही ललन सिंह आज पीएम मोदी के सामने देखा जाए तो झुकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखा जाए, उनसे जो मुलाकात हुई उस मुलाकात को वह शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। तो इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या वाकई में अकेले यहाँ पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अब ललन सिंह? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होने की बातें सामने आई, खबरें सामने, उसके बाद लगातार ललन सिंह को लेकर सवाल
सवाल उठने लगे कि अब उनका भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह जो सबसे अधिक बरसे हैं बीजेपी के ऊपर, तमाम तरह के आरोप उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर लगाए हैं और अमूमन उनके जो भाषण थे वो बीजेपी के खिलाफ रहे। ऐसे में जब जेडीयू गठबंधन का मिलन, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ, मिलन हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी जो बात निकल कर सामने आई कि अब ललन सिंह का यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद उनके हाथ से चला गया। इसके अलावा जो उनकी इज्जत और कह सकते हैं सम्मान था जेडीयू में, कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि ये कहा गया कि भाई उनके जो संबंध है वो तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा करीबी वाले हैं, तो ऐसे में क्या वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगे। तो ये जो चीजें हैं वो लगातार ये कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास किया गया कि ललन सिंह जो है वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं जेडीयू के अंदर रहकर, तो उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। और अब जबकि वो सिर्फ एक मात्र सांसद है, तो ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो क्या करने वाले हैं, क्या वाकई वो कोई बड़ा जो कह सकते हैं जेडीयू के अंदर ही रहकर उनके दो हिस्से करने वाले हैं, जो कि संभावना के तौर पर कई नेताओं ने इस बात को लेकर कहा है कि ललन सिंह जो है वो जो जेडीयू है उससे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी जो अहमियत थी उसको कम कर दिया गया। तो सवाल कई उठ रहे, लेकिन फिलहाल ललन सिंह जिस तरह से लगातार अभी फिलहाल खामोश है, तो चुप्पी के राज क्या है, क्या वो बड़ा धमाका करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह का रुतबा रहा है, मुझे भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अगर किया जाए अध्यक्ष पद को लेकर, जिस अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने उन्हें हटा दिया था, कहीं ना कहीं बगावती सुर नजर आ सकते थे। जिस तरह से जेडीयू और राजद का गठबंधन था, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो रही थी और उस वक्त नीतीश कुमार ने इस अध्यक्ष पद को वापस ले लिया और खुद वह इस पार्टी की कमान को संभालते हुए नजर आए। लेकिन आज बीजेपी के साथ गठबंधन है, ऐसे में पीएम मोदी संग मुलाकात के जो असली मायने कहीं ना कहीं यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट तो बताया गया है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या यहाँ पर अब ललन सिंह के लिए सोच विचार कर रखा है बीजेपी आला कमान ने कि जेडीयू खेमे से ललन सिंह को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, या फिर यहाँ पर देखा जाए अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से उन्हें आगे किया जा सकता है? कई सारी वजह है, तो ये भी वजह सामने आ रही है कि हो सकता है उनको मंत्रिमंडल के लिए कोई बड़ा ऑफर दिया जाए, क्योंकि 1.5-2 महीने बाद चुनाव है, उसमें अगर वो जीत कर आते हैं तो हो सकता है उनके लिए किसी बड़े मंत्री पद का ऑफर बीजेपी की तरफ से हो। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनके बागी सुर रहे हैं, बगावत के सुर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बागी सुर मुखर होकर सामने ना आए, इसलिए पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई ताकि सरकार को बेहतर ढंग से चलाया जा सके, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर कोई कह सकते हैं मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर सकता है जेडीयू में रहकर, तो वो ललन सिंह है। तो ऐसे में ललन सिंह की जो भूमिका है उसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, बात उठ रही है कि वो किस तरह से आने वाला फैसला करने वाले हैं, क्योंकि उनकी नजदीकी आरजेडी से बहुत ज्यादा है, तेजस्वी से बहुत ज्यादा है, तो हर कोई यही मान के चल रहा है, खासकर जो सियासी गलियारे हैं उसमें ये खबरें खूब आम है कि वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट के आसपास कोई बड़ा झटका जेडीयू और बीजेपी को दे सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की जो मुश्किलें हैं, जेडीयू की जो मुश्किलें हैं, वो ललन सिंह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब किस तरह से जो नीतीश कुमार हैं वो अपने पूर्व अध्यक्ष को मना पाते हैं, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह के जो चुप्पी है, खामोशी है, वो अभी भी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पर, ललन सिंह अगर वाकई में बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं तो जेडीयू और बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और कितना नुकसान यहाँ पर इस गठबंधन को हो सकता है? देखिए, नंबर की अगर बात करें तो जाहिर बात है कि 122 का जादुई नंबर आपको तकरीबन चाहिए जो बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि 243 सीटें बिहार में विधानसभा की हैं, तो ऐसे में आपके पास कम से कम 122 सीटें तो होनी चाहिए। अब ऐसे में जो मामला है वो ये लग रहा है कि 124-25 के आसपास बीजेपी और जेडीयू के पास है, तो वहीं 116-15 के आसपास आरजेडी के पास भी है। तो ऐसे में अगर 10 से 12 सीटें वहां से टूट कर इधर आ जाएं तो बहुमत में आरजेडी आ जाएगी। तो ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो कह सकते हैं विधायक है गोपाल मंडल, वो भी यही बात कह रहे हैं कि आरजेडी को भी अपना दावा ठोकना चाहिए सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास भी अच्छा खासा बहुमत है, अच्छा खासा उनके पास जो आंकड़ा है, अगर उसको साबित करने की जरूरत पड़ी तो हो सकता है कोई बड़ा खेल यहाँ से होता हुआ नजर आए। जब जेडीयू के विधायक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रांशी जी, तो आप ये मानकर चलिए कि कोई बड़ा खेल फ्लोर टेस्ट से पहले हो सकता है। और साथ में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कोई 4-5 करोड़ रुपए देगा तो मैं क्या मना करूंगा। जाहिर बात है कि ये बात कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विरोध है वो उत्पन्न होकर सामने आ सकता है, और बीजेपी इसी बात से डरी हुई। आज आप देखें उनके दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों दिल्ली आए हुए हैं और दोनों आकर कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो मंत्रालय का बंटवारा है उसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के अंदर तो पेच फंसा है ही, साथ में जो सहयोगी दल है वो भी नाखुश है कि भाई हमें कुछ आपने दिया है तो इतना कम दिया है जिसकी कोई हैसियत नहीं है हमारी नजरों में, तो क्या वो समर्थन वापस लेते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के अखिलेश, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हम
हमारे साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। बिल्कुल। तो अभी कई सारी चीजें जो लगातार कह सकते हैं कि माहौल बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या ललन सिंह की भूमिका बड़ी होने वाली है और क्या नीतीश कुमार उनको मना पाएंगे और क्या जो सहयोगी दल है उनको ये गठबंधन जो बीजेपी और जेडीयू का हुआ ये मना पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में फिलहाल देखा जाए ललन सिंह की चुप्पी ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि ललन सिंह का लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ अहम फैसला होता है। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद तो उनसे छीन लिया, लेकिन अब अध्यक्ष पद एक बार फिर से वह उन्हें सौंपेंगे या फिर नहीं, या फिर जिस तरह से अमन जी ने कहा है कि मोदी कैबिनेट में कहीं ना कहीं उन्हें जगह मिल सकती है। अब देखते हैं आने वाले समय में ललन सिंह के लिए क्या कुछ सोच विचार करती है बीजेपी और क्या कुछ सोच विचार करते हैं नीतीश कुमार। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।